हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आपने लेसन 2 का पोइट्री लेसन 2 का पोएम द ट्रू ब्यूटी आपने कल पढ़ा और उसमें देखा कि कवि ने क्या चर्चा किया था। उसमें 2 प्रकार के शारीरिक सुंदरता के बारे में चर्चा किया था। एक थी फिजिकल ब्यूटी और दूसरी थी स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो फर्स्ट स्टेंजा में उसने बताया कि वह समय के साथ मतलब जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है यानी आध्यात्मिक जो सुंदरता होती है वह समय के खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म होता, वह हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो चलो देखते हैं दूसरा स्टेंजा यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता था। यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेंजा में उसने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया, अब नेक्स्ट स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बता रहा है। चलिए देखते हैं स्टेंजा वाइज तो क्या कहता है कवि। तो बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड कहता है कि लेकिन स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है कोमल, या हम कह सकते हैं एक सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क। स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, माइंड मीन्स होता है मस्तिष्क, यानी कि सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, यानी कि सदा एक सा रहने वाला, या हम कह सकते हैं लेकिन कोमल और दृढ़ मस्तिष्क, या बोल सकते हैं सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क है और जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, और सुंदर विचार हैं और शांत इच्छाएं हैं। यानी कहने का मतलब हो गया बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, यानी कि सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क होना चाहिए, जेंटल थॉट्स और सुंदर या सज्जन विचार होने चाहिए, और काम डिज़ायर और शांत इच्छाएं होनी चाहिए, और हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और समान प्रेम से जुड़े हृदय। कहते हैं हार्ट्स, हार्ट्स यहाँ पर बताया गया, हार्ट्स का मतलब यानी कि हृदय, लेकिन बहुवचन इसको बता दिया गया। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका यानी दोनों के हृदय के बारे में बताया गया है, यानी कवि ने दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि लवर दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कंबाइंड मीन्स होता है जुड़ना, लव प्रेम, इक्वल मीन्स होता है समान, विद मतलब से, हार्ट्स मतलब यानी कि हृदय। तो कहने का मतलब हो गया और समान प्रेम से जुड़े हृदय। कहते हैं जहां पर ये सारी चीजें हैं, जहां पर ये सारी चीजें हैं, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन्स प्रेरित करेंगी, नेवर यानी कि कभी नहीं, डाइंग फायर्स यानी कि वो प्रेरित करती हैं कभी न बुझने वाली प्रेम अग्नि को। यानी कि कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कैंडल मीन्स यानी प्रेरित करना होता है, नेवर डाइंग यानी कभी ना बुझने वाली, फायर्स, फायर्स मीन्स होता है अग्नि, यानी कि वही प्रेम अग्नि, प्रेम अग्नि को यानी कि वो प्रज्वलित करेंगे, वो हमेशा यानी कि रहेंगे, अर्थात वो कभी नहीं बुझेंगे। कहते हैं वेयर, जहां पर, दीज आर नॉट, और जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं,
जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। कौन सी सारी चीज़ें नहीं है? यानी कि वही जो कहता है कि जेंटल थॉट्स, यानी कि सुंदर विचार, काम डिज़ायर, शांत इच्छाएं, स्मूथ एंड स्टीट फाट माइंड, मतलब एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, सज्जन विचार, शांत इच्छाएं, समान प्रेम से जुड़े हृदय, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो आई डिस्पाइज, तो मैं नफ़रत करता हूँ, तो मैं घृणा करता हूँ, यानी कि मैं घृणा करता हूँ, यानी कि लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, तो आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ उन गुलाबी गालों से। लवली चीक्स यानी उन गुलाबी गालों से मैं नफ़रत करता हूँ। लिप्स यानी उन होठों से, अर्थात जो मूंगा जैसे होंठ थे, यानी कि कोरल लिप जो थे, यानी कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, उनसे घृणा करता हूँ। और कहता है और आइज़, और इसके बाद आँखों से, अर्थात यानी कि जो स्टार लाइक आइज़ थी, यानी सितारों जैसी जो आँखें थी, तो ऐसे चीज़ों से मैं हमेशा हमेशा के लिए नफ़रत करता हूँ। एक बार फिर से स्ट्रेंजर देखते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, यानी कि सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क होना चाहिए। जेंटल थॉट्स यानी सज्जन या सुंदर विचार होने चाहिए, मतलब ये यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में कवि बता रहा, ऊपर फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया। तो कवि कहता है कि यानी कि फिजिकल ब्यूटी किसको कहते हैं, यानी कि अगर प्रेमिका के अंदर में, मतलब प्रेमी एक बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमारे प्रेमिका के अंदर में अगर सुंदर, मतलब क्या कहते हैं कि एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, यानी कि कोमल और दृढ़ मस्तिष्क न हो, अगर ये चीज़ें नहीं है तो बेकार है। लेकिन कहता है कि हमेशा यानी कि एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क है होना चाहिए, और सुंदर विचार होने चाहिए, यानी कि जेंटल थॉट, सुंदर विचार होने चाहिए, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं होनी चाहिए, और हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और कहता है कि समान प्रेम से जुड़े हृदय, और समान प्रेम से जुड़े हृदय होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यानी कि होनी चाहिए। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर मतलब सदा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क अगर है, सुंदर विचार हैं, और शांत इच्छाएं हैं, और समान प्रेम से जुड़े हृदय हैं, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो काइंडल नेवर डाइंग्स फायर, तो वो प्रेरित करती हैं कभी ना बुझने वाली प्रेम अग्नि को, अर्थात वो कभी भी बुझने वाली, अब कभी भी ना बुझने वाली प्रेम अग्नि को वो प्रेरित करती हैं। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कभी कहता है और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यानी बोल रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, तो मैं घृणा करता हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ। किससे नफ़रत करता हूँ? लवली चीक्स, यानी उन गुलाबी गालों से, यानी कि जो रोजी चीक थे, मैं ऐसे गुलाबी गालों से मैं नफ़रत करता हूँ, और लिप्स, और ऐसे होठों से नफ़रत करता हूँ, यानी कि जो कोरल लिप्स थे, अर्थात मूंगा के जैसे लाल लाल रंग के जो होंठ थे, यानी कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। आर आइज़, और उन सितारों जैसी आँखों से मैं नफ़रत करता हूँ, यानी स्टार लाइक आइज़, यानी कि ऐसे आँखों से मैं नफ़रत करता हूँ। तो यानी कवि कहना चाहता है, अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि वह हर प्रकार से फिजिकल ब्यूटी को नकार रहा है और स्पिरिचुअल ब्यूटी को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, यानी कि पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में कवि ने एक्सप्लेन किया है, और सेकंड स्टेंजा में उसने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो अब हमको यानी कि इसके एक्सप्लेन को लिखना है, यानी कि जो चीज़ें अभी इसने कहा उसी चीज़ को एक्सप्लेन में हमको रखना है। चलो देखते हैं। तो लिखने का तरीका आप जानते हैं, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट आई स्मूथ, ये वाला जो स्टेंजा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करना याद भी हो जाए ये चीज़ें। तो हेडिंग आप डालिए, बट अ स्मूथ डॉट डॉट आइज़,
फिर इसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में जैसे रोज लिखते हो कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और उस पोएम का नाम लिखिए, वो भी ब्लैक पेन से, या फिर ब्लू से लिखिए तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लैक पेन से हम क्या लिखेंगे, द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी। और इसको कंपोज्ड किया है, यानी कि आप लिखेंगे कंपोज्ड बाई थॉमस कैरू, लिखेंगे थॉमस कैरू ने इसको कंपोज्ड किया है। चलते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं अब कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में यानी कि कवि क्या कहना चाहता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मतलब हमको कुल मिला के बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत छोटा सा लिखना है। तो देखते हैं, हियर द पोएट पॉइंट्स आउट दैट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, जैसा कि हमने आपसे बता दिया ऊपर वाले में जो बताया गया था फिजिकल ब्यूटी के बारे में आपने लिखा था कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर अब की बार आपको लिखना पड़ेगा किसके बारे में, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। तो आप कैसे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, हियर द पोएट पॉइंट्स आउट, हियर द पोएट पॉइंट्स आउट दैट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, दैट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, is everlasting, time cannot destroy it, मतलब समय इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, मतलब ऐसी सुंदरता को समय भी नष्ट नहीं कर सकता है, यानी कि स्पिरिचुअल ब्यूटी को। चलो एक्सप्लेन डालते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन में कभी क्या कहना चाहता है, द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट moral qualities are necessary, moral qualities are necessary for true beauty, moral qualities are necessary for true beauty. He praises the beauty of mind, he praises the beauty of mind and soul. A woman, कहता है a woman who has constant and firm mind passes true beauty, मतलब a woman who has constant and firm, FIRM, firm mind passes, passes POSSESS, passes, passes means अधिकार यानी संपत्ति, passes true beauty. Gentle thoughts, gentle thoughts, peaceful desires combined with love in the same degree, कहता है कि gentle thoughts, peaceful desires combined with love in the same degree are necessary for permanent love, are necessary for permanent love. The fire of such, the fire of such a true love never dies, मतलब the fire of such a true love, मतलब true love, a true love never dies when these things are wanting, कहते हैं when these things are wanting, the poet does not like rosy cheeks, the poet does not like rosy cheek, coral lips and star like eyes, he hates physical sweetness, he hates physical sweetness. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये एक्सप्लेनेशन था, तो इसको एक दो बार आप पढ़िएगा अच्छे से और कोशिश करिएगा। ये दूसरा स्टेंजा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना। एक दो बार आप उसको रिवीजन कर करके आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा वो कहानी है, यानी कि सब आपको देखना ही पड़ेगा कि पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में कभी नहीं बताया और सेकंड स्टेंजा में वहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया। राइट, ओके, थैंक यू।